नमस्कार। हमने इंश्योरेंस में देखा था कि रिस्क के अलग अलग प्रकार देखे थे कि कई प्रकार की रिस्क हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी प्रकार के जोखिमों का बीमा हो सकता है क्या? उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से दो तरह की जोखिम होती है। एक होती है शुद्ध जोखिम है, दूसरी होती है परिचालन जोखिम है। तो जो शुद्ध जोखिम है उनका बीमा करवाया जा सकता है और जो परिचालन जोखिम है उनका बीमा होना संभव नहीं है। और शुद्ध जोखिमों का बीमा इसलिए संभव है कि जब भी शुद्ध जोखिम होती है तो उसमें जो संबंधित व्यक्ति है उसको हानि होने की ही संभावना होती है, परंतु परिचालन जोखिमों से उसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो ऐसे जोखिमों का बीमा कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या बीमा कंपनी के द्वारा सारी रिस्क जोखिम योग्य होती है या बीमा कंपनी सारी जोखिमों को कवर नहीं करती है? तो अपन इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं तो कि सभी जोखिमें ऑल रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, कि सभी जोखिमें बीमा योग्य नहीं होती हैं। तो सभी जोखिमें जब बीमा योग्य नहीं हैं तो इसमें देखेंगे कि जो दोनों प्रकार की जोखिम हैं कि परिकल्पित जोखिम है और शुद्ध जोखिम है। तो जो शुद्ध जोखिम है उनका बीमा हो सकता है, जबकि जो परिकल्पित जोखिम है उनका बीमा नहीं होता है। तो जो परिकल्पित जोखिम होती है, क्योंकि ये जो परिकल्पित जोखिम है ये अवैध भी हो सकती है, जैसे कि कोई जुआरी हो सकता है, चोर हो सकता है, डकैत हो सकता है या कोई भी अवैध कार्य किया हुआ है वो भी हो सकता है। तो क्या इनका बीमा किया जा सकता है? तो अपन देखते हैं कि एक्ट के द्वारा या किसी भी कानून के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य हमेशा यदि लीगल होता है तो ही वो कार्य होता है, अन्यथा वो कार्य नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने अवैध कार्यों के लिए कोई भी अपना बीमा नहीं करवा सकता है, परंतु अपने वैध कार्यों के लिए कि जिसके होने से या जिस कार्य को नहीं होने से उसको लॉस हो सकता है तो उसके लिए वो अपना बीमा करवा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, यानी कि केवल शुद्ध जोखिमों का बीमा किया जा सकता है और जो परिकल्पित जोखिम है उनका बीमा संभव नहीं है। पर क्योंकि जो शुद्ध जोखिम है, प्योर जोखिम जो है, तो प्योर रिस्क का मेजरमेंट किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को उससे कितना नुकसान हो सकता है। और जो सभी तरह की जोखिम होती है, क्योंकि बीमा कंपनी का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए वो जो मिजरेबल जितनी भी जोखिम्स होती है, जो रिस्क होती है, उन सबका वो बीमा कर सकता है। अब हम देखेंगे कि ऑल रिस्क कैन नॉट बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि सभी जोखिमों का बीमा समाधान नहीं है। तो इसका समाधान नहीं हो सकता है तो मैंने आपको बताया था कि जो परिकल्पित जोखिमें हैं उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो प्योर रिस्क है उनका भी बीमा नहीं हो सकता है। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण से प्योर रिस्क का भी बीमा नहीं होता है। जैसे जो जोखिम है वो उत्पन्न हो रही है, वो जोखिम बहुत ही घटिया क्वालिटी की जोखिम है। तो घटिया क्वालिटी की जोखिम है तो उससे जो रिस्क उत्पन्न होएगी वो भारी मात्रा में रिस्क उत्पन्न होएगी और उससे जो प्रीमियम वसूल किया जाएगा उस रिस्क के बदले में वो प्रीमियम इतना अधिक होगा कि उसको जो राशि मिलेगी और जो समश्योर अमाउंट मिलेगा और जो प्रीमियम राशि होगी उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। इसलिए बहुत घटिया जोखिमों का भी बीमा नहीं किया जाता है, चाहे वो प्योर रिस्क ही क्या ना हो। और इसी तरह से यदि उनका ग्रुप भी बड़ा होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी प्रोसेस में बताया था कि जितना बड़ा ग्रुप होगा इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस आसानी से करेगी। तो इस तरह से यदि किसी जोखिम से घिरे हुए बहुत कम व्यक्ति होते हैं तो भी उनका बीमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि बीमा करेंगे तो उनकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगी और जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगी तो उनको उनका बीमा कराना बहुत महंगा लगेगा या प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगी जितना कि उनको फ़ायदा नहीं होएगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति की कोई की इंडिविजुअल रिस्क है तो कोई भी इंडिविजुअल रिस्क है तो उसका बीमा नहीं हो सकता। बीमा हमेशा ऐसी जोखिमों का हो सकता है जिससे कि कोई
एकाकी व्यक्ति न होकर के बल्कि कोई ग्रुप विशेष या व्यक्तियों का समूह उस प्रकार के जोखिमों से घिरा हुआ हो। इसी तरह से जोखिमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जोखिम में से नाम मात्र की यदि जोखिम है तो उसका बीमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि उसकी वैल्यू ही नहीं के बराबर है तो उसके बदले में प्रीमियम वसूल करना या उसके जो ऑपरेटिंग चार्जेस है बीमा के वो बल्कि उस इंश्योर्ड जो वस्तु है उससे भी ज़्यादा उसके चार्जेस आ जाएंगे। और इसी तरह से हानि को भी निश्चित किया जा सके कि यदि वो कार्य नहीं होगा या वो रिस्क उत्पन्न हो जाती है तो उस व्यक्ति को हानि कितनी होगी, तो उसका यदि मेजरमेंट नहीं हो सकता है तो भी उसका बीमा नहीं किया जा सकता है। और यदि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जोखिमों में एक ग्रुप का होना आवश्यक है, परंतु यदि ऐसा हो कि पूरे ग्रुप को एक साथ जोखिम उत्पन्न होने वाली है तो ऐसी जोखिमों का भी बीमा नहीं किया जा सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु का, चाहे वो जीवन बीमा है चाहे साधारण बीमा है, वो उसका बीमा करवाना चाहता है तो उसमें उसका बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये बीमा योग्य हित नहीं होगा ये इंश्योरेंस कराना उसका वैलिड नहीं होगा। तो बीमा योग्य हित का मतलब हो गया कि यदि उस वस्तु विशेष को, उस प्रॉपर्टी विशेष को यदि कोई नुकसान हो रहा है तो उसको भी नुकसान हो रहा है, तो इस तरह से उस व्यक्ति विशेष का उस वस्तु विशेष के साथ, प्रॉपर्टी के साथ या जीवन के साथ में जुड़ा होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में शुद्ध जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है, परिकल्पित जोखिमों का बीमा संभव नहीं है। परंतु जो कई शुद्ध जोखिमें भी ऐसी होती है जिनका कि बीमा कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यही खोजना पड़ता है कि उस जोखिम से बचाव के उपाय कैसे खोजे जाए कि ताकि वो जोखिम ही उत्पन्न नहीं हो और जोखिम वाले कार्यों में कटौती कर दी जाए ताकि वो जोखिम उत्पन्न ही नहीं हो। परंतु तो हम कह सकते हैं कि ऑल रिस्क कैन नॉट बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो इस तरह से सारी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता है। तो सभी जोखिमें बीमा योग्य भी नहीं होती और सभी जोखिमों का बीमा भी नहीं कराया जा सकता है। थैंक यू।